राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। तो आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी 4 बजे के पहले। अचानक मुझे मेरी नींद खुल गई और उसके बाद मुंह धोकर और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई। और वही शिक्षण विधियाँ हिंदी की चल रही है मेरी, क्योंकि मैं सवेरे उठते ही शिक्षण विधियों को कंप्लीट करती हूँ। 1 मिनट भी नहीं सोचती, बस उठाती हूँ बुक और जो जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके आगे का चैप्टर मैं डेली सुबह प्रातः उठते ही पढ़ती हूँ उनको। और आज मैंने भाषा शिक्षण में मूल्यांकन वाला टॉपिक कंप्लीट किया और उसके क्वेश्चन वगैरह भी लगाए। और बहुत अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में उठकर हम अपने गोल उस लक्ष्य के प्रति पढ़ पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं। और मतलब जब बहुत सारे लोग अपनी नींदों में खोए रहते हैं, सो रहे होते हैं, और हम अपने गोल उस मंजिल को पाने के लिए सब सो रहे होते हैं, घर वाले सब, और हम लगे रहते हैं कि हाँ, क्योंकि उस मंजिल को पाने के लिए अब जी जान से मेहनत करनी होगी। और टाइम तो इन्हीं 24 घंटों में से ही निकालना है। हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे कि हमें 50 घंटे मिल जाए। जो भी घर में जैसी भी सिचुएशन है, जैसा भी वर्क है, सब में से निकालना पड़ेगा। और एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है, तो अब तो वही टाइम और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और एक भैया ने, किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि आप दीदी मतलब रीट मेंस की कब से तैयारी कर रहे हो। तो मैंने 1 अक्टूबर से शुरुआत की है रीट मेंस की तैयारी की। पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड की थी। फर्स्ट ग्रेड के बाद मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया और सेकंड ग्रेड कंप्लीट होते ही मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अक्टूबर से करने लगी थी और अभी मेरा सिलेबस मतलब कवर हो जाएगा। आज 13 नवंबर है शायद, और 20 नवंबर तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब शिक्षण विधियाँ और जैसे शैक्षिक परिदृश्य वाला भाग, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और राजस्थान जीके तो मेरे पहले से भी हो रखी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा था और सेकंड ग्रेड में पढ़ा और अब रीट मेंस में पढ़ रही हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आ रही। बस मतलब इसमें है ICT वगैरह, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इनको मैं कवर कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और मेरा प्लान है कि मैं करीब मतलब एग्ज़ाम के पहले 20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर और रिवीजन भी मैं साथ में भी कर रही हूँ। पर जब हम मतलब कि 3 से 4-5 बार तो मतलब रिवीजन नहीं होता, तो हम कंफ्यूज बने रहते हैं। वहीं नेगेटिव मार्किंग हमारे पेपर में होती है। तो हमें अच्छे से, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, तो हमें अपना सिलेबस को 4-5 बार तो कंप्लीट अच्छे से करना है। ऐसे नहीं कि हाँ बस हवा में तीर मार रहे हैं, इससे नहीं होगा। कुछ तो इफ़ेक्टिव करना होगा, कुछ तो स्पेशल करना होगा। और 4-5 बार भी सिलेबस ऐसा हो जाना चाहिए कि हमारे पास सोर्सेज बिल्कुल कम होने चाहिए। ऐसे नहीं हम बुक्स भी ले आए, हमारे पास किसी के और के नोट्स भी पड़े हुए हैं। मतलब सबके पास होता है, पर मतलब एक बुक से पढ़ो तो एक वही रखो, उसी से पढ़ो, और नोट से पढ़ो तो उसी से पढ़ो। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, फिर किसी की दूसरे की बुक ले आए, फिर तीसरी बुक ले आए। मतलब एक सोर्सेज की एक ही बुक रखो, और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसकी एक ही बुक रखो। हाँ, MCQs क्वेश्चन वगैरह, PYQ, ये आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो किसी के भी। पर जो थ्योरी बेस, जो कंप्लीट मतलब थ्योरी बेस पढ़ते हो, वो एक चीज़ रखो। चाहे शॉर्ट्स नोट से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो। क्योंकि फिर वहाँ पर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वही कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम कभी बुक से पढ़ते हैं थ्योरी, तो कभी नोट से पढ़ते हैं, कभी हम फ़ोन से पढ़ते हैं। तो यही है कि बुक्स मतलब एक रखो। एक चीज़ रखने पर क्या है कि वो हमारे माइंड में मैप बनने लगता है और हमको चीज़ें एग्ज़ाम में जस्ट याद आती है, क्योंकि हम इतनी बार मतलब अपनी नज़रों से उनको निकाल देते हैं कि हमें बार बार वो चीज़ें सब कुछ याद आने लगती हैं। इसलिए जब भी पढ़ो तो मतलब बहुत ध्यान से पढ़ो। और आज सवेरे मैंने सुबह जल्दी सिगरी पे चाय बना ली थी, और चाय बनाते हुए ही मैंने सोचा कि मतलब मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है सच में, मतलब बहुत कुछ करने का मन करता है कि हाँ ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। पर देखो, घर में रहना पड़ता है तो काम तो करने ही पड़ेंगे, और गर्ल्स को तो सच में करना ही पड़ता है। देखो, घर के काम घर में रहते हैं तो ज़्यादा भी नहीं तो छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने चाय वाय बनाई, और चाय बनाकर
और आज मैंने देख रही होंगे आप कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ है, तो इसमें हमने चाय पी। बहुत अच्छी स्वादिष्ट लग रही है चाय सच में इसमें। आपने भी पी होगी। और फिर मैं गई दाना डालने। डेली का रूटीन प्लान है मेरा पक्षियों को दाना डालना। और इनका पेट भर जाता है, इनको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुबह सुबह जब मैं दाना डालती हूँ और 5 मिनट वहीं पे रुक कर मैं इनको देखती हूँ, सच में निहारती हूँ इनको, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं, एक दूसरे को उड़ते हैं, फिर वो पानी पीने आता है, फिर वो दाना चुगने आता है। बहुत अच्छा लगता है सच में। सुबह का मॉर्निंग टाइम फ्रेशनेस, बहुत ताजगी भरी हवा। देखो ये आ गए पक्षी, मैंने दाना डाला भी और ये आ गए। बहुत अच्छी इनकी सच में से एक सुकून भरी ज़िंदगी होती है इनको देख के मेरी। और सुबह का मॉर्निंग टाइम एक मंजिल है गोल को पाने के लिए हमारे लिए बेटर होता है। अगर हो सके तो सच में आप जल्दी उठिए, जल्दी उठकर अपनी स्टडी प्लान फॉलो कीजिए। और उसके बाद फिर मैंने नानक क्लासेस शिव सर से मैं करंट पढ़ रही हूँ। किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप किससे करंट पढ़ रही हो, तो मैं नानक क्लासेस शिव सर से डेली क्लास लेती हूँ और अपने नोट्स बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं जो सामान्य ज्ञान में आते हैं राजस्थान के, वो मैंने नोट्स बना लिए थे, तो मैं उनको रिवीजन कर रही थी। मैंने सोचा 2 बार पढ़ लिए थे पहले, फिर भी आज मैंने सवेरे इनका रिवीजन किया अच्छे से और हाईलाइट भी कर दिया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे को वो मैंने हाईलाइट किया। और अच्छे से जब रिवाइज हो जाता है, सच में अंदर से एक जुनून, एक जज्बा होता है कि हाँ हमें सब कुछ याद हो रहा है। और जब हम पढ़ते हैं ना, तो अंदर इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ हम कर पाएंगे, हम उस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। हमने जो मेहनत की है वो हमारे सामने आती है, कब नेगेटिव सोचने से नहीं, कब चिंता करने से नहीं, जब आती है जब हम जुनून के साथ डेली अपना प्लान, डेली सवेरे जल्दी उठते हैं, अपने प्लान को फॉलो करते हैं, स्टडी प्लान पढ़ पाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ पाते हैं। रिवाइज नया कम पढ़ो चाहे, पर रिवाइज बेहतर करो। मैंने इनको 2-3 बार कंप्लीट किया, फिर आज मैंने फिर वापस रिवाइज किया और हाईलाइट भी कर दिया, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आने वाली है। और देखो जो भी चीज़ और जो PYQ लगाते हैं तो पता भी लग जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। हाँ, मैंने राजस्थान जीके की PRP पब्लिकेशंस अशोक सर की बुक मंगवाई, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है। किसी ने पूछा था कमेंट में कि मैम आप किससे PYQ किससे लगाते हो, तो मैं उन्हीं से लगाती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये है ये हिंदी की है PYQ दिशा वाली, तो इससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और सच में आप यूट्यूब फैमिली, आपने बहुत सपोर्ट किया और आपने इतना प्यार देने के लिए सच में मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ, मैं वाख्याता बनना चाहती हूँ, मेरा सपना वाख्याता बनने का है। और किसी ने आज कमेंट में जैसे ही मैम लिखा कि मैम आपने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स किससे लिया, सच में अलग दिल से मेरी ये दुआ निकली कि सच में जैसे मैं लेक्चरर बन गई हूँ और किसी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा हूँ। मेरे सच में आंसू निकल गए थे मेरी आँख से। इतना अच्छा दिल को लगा कि सच में जैसे लेक्चरर बन गई हूँ और ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। और सच में इसको मैं 2026 में लेकर रहूँगी। बस जैसे ही रीट मेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हिंदी की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा सपना है वो, और उसको मैं जीती हूँ। जैसे ही हमारे सामने से घर से बाहर कोई स्टूडेंट निकल के जाते हैं तो मैं फीलिंग्स लेती हूँ, जैसे भी इनके सुकून मेरे को बनना है सच में। और फिर उसके बाद मैंने PRP, ये है अशोक सर की बुक, तो इससे मैंने जो जनजाति आंदोलन है उसका मैंने PYQ क्वेश्चन वगैरह MCQs वगैरह लगाए और इनका मैंने रिवाइज़ किया। एक बार पहले भी मैंने इसको पढ़ लिया था, फिर हाईलाइटर से हाईलाइट किया और रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, चीज़ें याद होती है। और हाँ, एक ही क्वेश्चन को 5-6 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। PYQ इससे बताते हैं, PYQ से ये पता चलता है कि कितनी बार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है। तो हमें भी उस चीज़ों पर जब ध्यान देते हैं तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, कवर कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। और बहुत अच्छा मेरे एग्ज़ाम में जीके में अगर मैं फर्स्ट ग्रेड में PYQ वगैरह लगा लेती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं फर्स्ट ग्रेड बन चुकी होती। पर कोई नहीं दोस्तों, जो टाइम आएगा वो बन जाएंगे, कोशिश करते रहो। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप भी जी जान से तैयारी करते रहिए। परिणाम रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, वो कभी ना कभी देर सवेर ज़रूर मिलेगा, इसमें नहीं तो अगले में मिलेगा। पर आप चलते रहिए, क्योंकि हमें एक दिन सक्सेस पाने के लिए कई रातों से लड़ना पड़ता है, कहीं सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, कई बार खुद से बातें करनी होती कि हम कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, हमें एक दिन इतिहास को बदल देंगे। और थैंक यू सो मच आज के व्लॉग।